सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपके साथ कोई ऐसी चीज़ बोले जो आपको पसंद नहीं है, यू कैन से आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ कलर कमेंट्स। Hello everybody, you're welcome to my channel Learn English with Cherry once again. Today we will start with something new like advanced English. Daily English हमने बहुत किया है, around 200 से भी ज़्यादा वीडियोस हमने क्रिएट किए और आप लोगों ने पसंद किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अभी हम मूव करेंगे एडवांस इंग्लिश की तरफ, लेकिन एडवांस इंग्लिश भी मैं बिल्कुल आपको वैसे ही सिखाऊंगी जैसे डेली इंग्लिश सिखाया था, बिल्कुल आसान तरीके से। अभी ज़्यादा बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है आपको दिमाग में। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस स्क्रीन। यहाँ पे देखिए आपको बहुत कुछ दिख रहा है कि मार्क हैड बीन फीलिंग अंडर द वेदर फॉर वीक्स एंड सो ऑन। ये बड़ा एक मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आपको भी लग रहा होगा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट देयर इज नथिंग लाइक दैट। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई प्रॉमिस यू कि आप ये सब लिख पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम उसमें यूज किए गए कुछ ऐसे इडियम्स को समझेंगे। जैसे ये फर्स्ट वन है, दैट इज अंडर द वेदर। ओके, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर जैसे हम कहते हैं ओ मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो हम कहते हैं ओ आई एम वेरी सिक, आई एम नॉट फीलिंग गुड, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप इससे थोड़ा बेटर बोलना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे अंडर द वेदर एक इडियम को। लेकिन कैसे? सबसे पहले मैं आपको फिक्स करना बताऊंगी उसको सेंटेंस में, आफ्टर दैट हम उसको पूरे पैराग्राफ में एडजस्ट करेंगे, वो आप खुद से करेंगे। अभी हम 3-4 इडियम सीखने के बाद मैं आपको एक स्क्रीन शो करूंगी, वहां पे आप बताएंगे कि कहाँ पे क्या आएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने जैसे दिया है कि जैसे हम कहते हैं मैं बीमार हूँ, आप कैसे बोलेंगे? सिंपल, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। अब नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी ये नहीं कहेंगे आई एम नॉट फीलिंग वेल, आप बोलेंगे आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको एक थोड़ा सा बेटर एक और सेंटेंस बताया। जैसे हम कहते हैं कि मैं कई दिनों से खुद को बीमार महसूस कर रही थी या कर रहा हूँ, समथिंग कुछ भी, तो उस केस में आप कैसे बोलेंगे? जैसे हम कई दिनों की बात कर रहे हैं तो आप आई हैव बिन का यूज करेंगे। वो क्यों? आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है आई हैव बिन। हैव बिन हम कब यूज करते हैं? जब हम कुछ टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। आई हैव बिन फीलिंग अंडर द वेदर कब से? जैसे यहाँ पे मैंने दिया है फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। अगर आप कहते हैं कि मैं मंडे से अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो एक पर्टिकुलर डे टाइम पीरियड नहीं है, वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है? तो वहां पे आप करेंगे सिंस मंडे। आई हैव नॉट फीलिंग वेल सिंस मंडे, आई हैव फीलिंग अंडर द वेदर सिंस मंडे। ओके, तो फॉर और सिंस का कंसेप्ट भी मैंने एक पूरे वीडियो में क्रिएट किया है, तो आई विल गिव यू द लिंक इन द आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। ओके, एंड नेक्स्ट है ऑफ कलर। ऑफ कलर, दिस इज द सेम थिंग, एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके। अब जैसे आपने कोई अच्छा पैरा लिखना है या अच्छा ऐसे लिखना है, या आईएलटीएस की तैयारी कर रहे हैं आप, या आप कुछ भी कर रहे हैं जिसमें आपको एडवांस इंग्लिश लिखने की जरूरत है, इन दैट केस आप बार बार आई एम फीलिंग अंडर द वेदर भी तो नहीं लिख सकते, आई एम नॉट फीलिंग वेल भी तो नहीं लिख सकते। जब आपको 2 या 3 बार एक चीज को रिपीट करना है तो आप एक नेक्स्ट इडियम यूज कर सकते हैं लाइक ऑफ कलर। तो इसको यूज कैसे करना है? जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं अभी आपको सिंपल सेंटेंस बता रही हूँ, जब इसके जो थोड़े से और बेटर एडवांस सेंटेंसेस आपके सामने अभी स्क्रीन पे आएंगे और आप वहां पे खुद फिल करोगे कि वहां पे क्या आएगा। ओके, सो आई एम अ बिट ऑफ कलर। आई एम अ बिट ऑफ कलर मीन्स मैं थोड़ा सा बीमार हूँ या बीमार फील कर रही हूँ। ओके, सो जो नेक्स्ट है यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये आपको देख के थोड़ी हंसी आ रही होगी, इमोजी मुझे बहुत पसंद आया था। ये ऑफ कलर, अब आप कहेंगे ये हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, ऑफ कोर्स ये हेल्थ से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये इडियम हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं। एकदम बीच में मेरे माइंड में क्लिक किया, सो आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट।
कि जैसे कि आपको कोई कुछ रिमार्क्स, गंदे रिमार्क्स या गंदे जोक सुनाता है तो आपको पसंद नहीं है, देन व्हाट विल यू से? आई डोंट लाइक ऑफ कलर रिमार्क्स और आई डोंट लाइक ऑफ कलर जोक्स. Okay, so in this case you can use the word or phrase or idiom off color. Okay, so next time से जब भी आपके साथ कोई ऐसी चीज़ बोले जो आपको पसंद नहीं है, you can say I don't like such type of off color comments. And next is query for you. So have a look on the screen कि देखो, Mark had been what for weeks. वो काफी दिनों से अच्छा फील नहीं कर रहा था. तो यहाँ पे हमने अभी जो 2-3 इडियम्स पढ़े हैं उसमें से आपको यहाँ पे नंबर 1 जो है अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा. So we told him to go away for few weeks to dash. नंबर 2 में भी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं. ये मैंने आपके लिए क्वेरी दी कि आपको कितना आता है. और आफ्टर 1 day he no longer what and by the second day he knew he was. अभी ये बाकी है, आपको नंबर 1 फिल करना है, नंबर 2 फिल करना है. I will show all the answers at the end. So जो next हमारा idiom है that is coming down. Coming down ये कब हम यूज करेंगे? इसका मतलब भी देखिए सेम वही है कि लाइक किसी चीज के कारण आप बीमार हैं, ठीक है, तब आप बोलेंगे. लाइक मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आई एम कमिंग डाउन विद द कोल्ड. आई एम कमिंग डाउन विद द कोल्ड मीन्स मैं कोल्ड के कारण बीमार हूँ. या फिर आप कहते हैं आई एम कमिंग डाउन विद द फ्लू, विद द फीवर, व्हाटएवर, जिसके कारण आप बीमार हैं, आई एम कमिंग डाउन आप बोल सकते हैं. जैसे हम कहते हैं ना, आई एम सिक बिकॉज ऑफ दिस, आई हैव दैट डिजीज एंड सो ऑन. इन दैट केस यू विल जस्ट से आई एम कमिंग डाउन मीन्स मेरी जो बॉडी है वो डाउन हो गई है, मेरे में एनर्जी पावर कम है, आप ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं. इन दैट केस यू विल यूज आई एम कमिंग डाउन. ओके, नेक्स्ट है एक सिंपल सा है, क्योंकि जैसे कोल्ड से रिलेटेड था तो मैंने वो सेंटेंस यहाँ पे दिया है कि जैसे कई बार कोल्ड के कारण हमारी नाक बहती है अक्सर ऐसा होता है, तो हम कहते हैं लाइक मेरी नाक बह रही है तो आई हैव रनी नोज. रनी नोज मीन्स नाक बहना को हम रनिंग नहीं बोलेंगे, रनिंग इज लाइक दिस. तो my nose is running is wrong, so you will say I have runny nose. Okay, so let's do next. Next है कि yes, on the road of recovery. ये नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इसलिए हम यूज करते हैं, रिकवरी से आप समझ ही रहे होंगे कि जब बीमारी से हम रिकवर करते हैं. देखो सारे मैंने इडियम्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट किए हैं. बीमार हो गया कैसे बोलना है, ठीक हो रहा है कैसे बोलना है, ठीक हो गया कैसे बोलना है, एंड सो राइट. ऑन द रोड ऑफ रिकवरी, अब वह ठीक हो रही है, ठीक है, वो ठीक हो रही है. हम किसी और की बात करें, कोई हमसे पूछता है कि वो कैसी है. नाउ शी इज ऑन द रोड ऑफ रिकवरी, आप बोलेंगे नाउ शी इज वेल, शी इज फाइन. इट्स गुड बोल सकते हैं. पहले हमें सिंपल से ही शुरू करना होगा, लेकिन जैसे सिंपल इंग्लिश आएगी तो उसको थोड़े से ट्विस्ट के साथ आपको रिप्लेस कर देना है एंड यू विल बी द टॉपर. शी इज ऑन द रोड ऑफ रिकवरी. एंड नेक्स्ट इज दूसरे ही हफ्ते से, थोड़ा सा एडवांस सेंटेंस है, दूसरे ही हफ्ते से वह ठीक हो रहा है. मैंने आपको कहा एक तो होता है कि वो इंस्टेंट ठीक हो रहा है, एक और इतनी देर से ठीक हो रहा है एंड लाइक दिस, ठीक है. तो बाय द सेकेंड वीक जब हम कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं तो सिंपल भी बोल सकते हैं, बाय द हैव बीन, हैड बीन सब छोड़ दो. बाय द सेकेंड वीक ही इज ऑन द रोड ऑफ रिकवरी. ओके, बाय द नेक्स्ट डे ही इज ऑन द रोड ऑफ रिकवरी, लाइक अगले दिन से वो ठीक हो रहा है. फाइन. एंड नेक्स्ट जो हम करेंगे, ही इज ऑन द मेंड. अब मैंने आपको पहले भी बोला था, हम हर वक्त ये तो नहीं बोल सकते आई एम फीलिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम सिक एंड सो ऑन. तो उसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई और यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बता रही हूँ, ऑन द रोड ऑफ रिकवरी एंड ऑन द मेंड. ओके, ऑन द मेंड. ऑन द मेंड कब यूज करेंगे, लाइक
वह ठीक हो रहा है, ही इज ऑन द मेंड, ओके, ही इज ऑन द मेंड, वो ठीक हो रहा है। ओके, फिर से आ गया क्वेरी हमारे पास, मार्क हैड बीन, फर्स्ट आपने फिल किया या नहीं? इसमें फर्स्ट आएगा जो मैंने सबसे पहला पढ़ाया था, अब मेरे को ही बताना पड़ेगा। सो वी टोल्ड हिम टू गो फॉर फ्यू डेज टू व्हाट, किस लिए? रेस्ट, वॉट एवर, रेस्ट के लिए आप क्या यूज करेंगे? आफ्टर वन डे ही नो लॉन्गर डैश, मतलब एक ही दिन के बाद वो नहीं लग रहा था कि वो ऑफ कलर है, अब मैंने आपको थर्ड भी बता दिया। एंड बाय द सेकेंड डे ही न्यू ही वॉज डैश, दूसरे दिन से उसको पता है कि वो क्या था, मतलब वो ठीक हो रहा था। मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, बट यू हैव टू राइट द ईडियम। नंबर डालिए कमेंट बॉक्स में और मुझे आंसर बताइए, एक बताइए, दो बताइए, जितने आपको समझ में आते हैं, बट प्लीज बताइए। ओके, मुझे लगेगा कि स्टूडेंट्स को कुछ समझ आ रहा है, तो वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस लेसन। आगे से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे कि इसमें आपको अगर समझ में आएगा तो हम कुछ टॉपिक को लेकर ही एडवांस इंग्लिश सीखेंगे। हम ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं से भी उठा लिया, राइट? तो एक सीक्वेंस में आप सीखेंगे एंड आपको मजा आएगा। ओके, एंड वी आर ग्लैड टू लर्न ही वॉज व्हाट, ठीक हो रहा है। तो आपको ठीक होने की मैंने दो चीजें बताई, तो यहाँ पे एक आपको फिक्स करना पड़ेगा। And by the end of the week, he returned to work. What? अभी शायद कुछ रहता होगा, let's do. Next. अभी यहाँ पे हमने on the mend किया था, जैसे मैंने पहले आपको एक बताया कि वो कहीं और भी यूज होता है ऑफ कलर, इसी तरह से on the mend भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे? यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो ठीक हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। Our economy is on the mend. Our economy is on the mend. अब आपको क्या लगता है वैसे? What do you think कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है that is on the mend or not? Please write in the comment box. Do you agree? Okay, वह एकदम स्वस्थ है, हम कहते हैं he is absolutely fine, he is absolutely fit। लेकिन अगर आप इसे बेटर बोलना चाहते हैं, आप बोलेंगे he is as fit as fiddle। ओके, फिडल वो शायद ना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी जगह पे इसको यूज किया गया। he is as fit as fiddle। अब आपसे कोई पूछेगा hey how are you, आप बोलेंगे hey I'm as fit as fiddle। okay, then it will be good for you। सो नेक्स्ट एक थोड़ा एडवांस सेंटेंस लेते हैं, दवाई लेने के बाद वह एकदम स्वस्थ हो जाएगी। अब दवाई लेने के बाद हो जाएगी, राइट? तो हम कहते हैं शी विल बी ऑल राइट आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, बट इन दिस केस यू विल से आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, आप आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं, शी विल बी एज फिट एज फिडल। ओके, विल बी इसलिए यूज किया कि अभी फ्यूचर में हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है कुछ ही हफ्तों में वह एकदम अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि फिट एज फिडल हमने कर लिया, शी इज फिट, शी इज एज फिट एज फिडल, लेकिन इसकी जगह हम एक और यूज करेंगे इडियम, दैट इज एज राइट एज रेन। ओके, इन अ कपल ऑफ वीक्स। अब यहाँ पे देखिए, मैं कहती हूँ इन फ्यू वीक्स भी बोल सकते हैं, इन अ कपल ऑफ वीक्स शी विल बी एज राइट एज रेन। ओके, कि वो एकदम ठीक हो जाएगी। अब हमने काफ़ी सारे इडियम्स देखे एक दूसरे से मिलते जुलते थे, बीमार होना, फिर रिकवर होना, फिर ठीक होना। तो इसके लिए आप थोड़े थोड़े इडियम्स यूज़ करना शुरू करेंगे। मैंने बहुत सिंपल से शुरू किया है, वैसे तो बहुत सारे थे हेल्थ को लेकर भी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि हम मतलब चाहे 10 सीखें पर उससे हमारा फ़ायदा हो और हमें याद हो और ईजी हो और हम उसको इजीली रिप्लेस कर सकें अपनी डेली लाइफ में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की आपके लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप इसका क्विज चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको अच्छे से आ गया, तो आई गिव यू द लिंक ऑफ क्विज, वेबसाइट का लिंक दूंगी, वहाँ पे क्विज होगा, आप वो भी अपने मार्क्स देख सकते हैं वहाँ पे जाके कि आपको कितना समझ में आया।
एंड नेक्स्ट यहाँ पे है सारे आंसर्स आपके सामने, जो भी हम कहाँ पे क्या लगा सकते थे. दिस इज द लास्ट स्क्रीन एंड यू कैन चेक योर आंसर्स एज वेल, बट चीटिंग नहीं करना. पहले आपने आंसर दिया था तो करना है, नहीं तो दोबारा से आप खुद से एक बार प्लीज जरूर ट्राई करें कि जो आंसर है आपको आ रहा है समझ में या नहीं. देखो मैं एक बार रीड कर देती हूँ कि मार्क हैड बीन फीलिंग अंडर द वेदर फॉर वीक्स. अब देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि शुरू में आपको ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है. मार्क किसी का नाम है, वो बहुत वीक से, काफी वीक से वो बीमार फील कर रहा था, तो हैड बीन इसलिए आया कि पुरानी बात है और अभी तक चल रही है. सो वी टोल्ड हिम टू गो अवे फॉर वीक्स टू रिचार्ज हिज बैटरीज. ये मैंने नहीं बताया, ये एंड के लिए रखा था कि मैंने कहा था कि आपको, हमने उसको कहा कि ठीक होने के लिए, रेस्ट करने के लिए, तो रेस्ट की जगह आप लिख सकते हैं रिचार्ज योर बैटरी. ओके, सो वी टोल्ड हिम टू गो अवे. हमने उसको कहा कि कुछ दिनों के लिए चले जाओ एंड रेस्ट करो, रिचार्ज योर बैटरी. आफ्टर वन डे ही नो लॉन्गर फेल्ट ऑफ कलर. एक ही दिन के बाद वो बीमार नहीं लग रहा. एंड बाय द सेकेंड डे ही न्यू ही वॉज, और दूसरे दिन उसको लगा कि वो क्या है, ऑन द रोड ऑफ रिकवरी. वो बिल्कुल ठीक होने की कगार पे है. एंड वी वर ग्लैड टू लर्न ही वॉज ऑन द मेंड. कि वो देखो ऑन द रोड ऑफ रिकवरी, और हम भी सुन के अच्छा लगा कि वो रिकवर हो रहा है, मीन्स ही इज ऑन द मेंड कर दिया यहाँ पे, या ही वॉज रिकवरिंग भी कर सकते थे, बट हमने वो चीज़ों को रिप्लेस किया वर्ड्स को. एडवांस इंग्लिश में बेटा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है, वर्ड्स को घुमाना है, कहाँ पे क्या फिट करना है, बस वो थोड़ा सा आना चाहिए एंड नथिंग एल्स. बाय द एंड ऑफ द वीक ही रिटर्न टू वर्क एज फिटर, मीन्स वो एकदम हेल्दी होकर वापस आया. एंड ही हैज बिन as right as rain. वो बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त है. फाइन. तो इस तरह से आप कुछ भी एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करो, जिसमें आप सिंपल पहले लिखो, फिर उसके बाद उसमें इडियम्स को ऐड करते जाओ. ठीक है, तो आपका जो आईएलटीएस पेपर है या कोई भी एडवांस जो भी इंग्लिश आप लिखना चाहते हो वो एकदम क्लियर हो जाएगा. और अगर आप अभी ये सारे इडियम्स का थोड़ा सा टेस्ट अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो, आपको लगता है कि अभी भी कुछ डाउट रह गया, प्लीज़ क्लिक ऑन द क्विज. मैंने अभी वेबसाइट का लिंक दिया है, यू कैन चेक योर मार्क्स. अच्छा लगेगा आपको, मज़ा आएगा. सो प्लीज़ hit the like button and share this video with your friends as well. Thank you. Bye bye.